शेयर बाजार के लिए जिसने बेच दिए थे बीवी के गहने, फिर खड़ा किया 46,000 करोड़ का एम्पायर और बन गया बिग बुल। अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन लेते थे उसकी सलाह, बीमार होते ही पीएम से लेकर सीएम उसका हाल जानने पहुंच जाते थे। आसमान में जिसने भरी उड़ान, देश का बढ़ाया हर मौके पर मान, कौन थे राकेश झुनझुनवाला जो आज इस दुनिया में नहीं है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से एक खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे। अडानी अंबानी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, आज राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानिए। कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला की उंगलियों पर बाजार चलता था, वो जिस शेर पर हाथ रख देते थे वो रॉकेट बन जाता था। राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी से जुड़े हर किस्से से इस रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, कौन थे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला का जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। 1985 में सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी की। उनकी पत्नी शेयर बाजार निवेशक थी। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया, तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहते थे। साल 1985 में जब झुनझुनवाला की जेब में महज 5,000 थे तो उन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया। लेकिन झुनझुनवाला को पहला मुनाफा 1986 में हुआ जब उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए की दर से खरीदे। स्टॉक मार्केट बढ़ा और 3 महीने में ही शेयर के दाम 143 रुपए पहुंच गए। उन्हें 3 महीने में ही 3 गुना मुनाफा हुआ। तब से उनके रिस्क लेने का सफर जारी है। झुनझुनवाला कहते थे, मुझे मार्केट और औरत में इंटरेस्ट है। औरत प्यार से चलती है और मार्केट रिस्क से। रिस्क लेना मेरी आदत है। बाजार जब अच्छे मौके देती है तो मैं अपनी पत्नी की चूड़ियां तक बेचकर निवेश करने के लिए तैयार हूं। हाल में ही उन्होंने आकाशा एयर में पैसा लगाया। बीते 7 अगस्त को इस एयरलाइन ने उड़ान भरी थी। राकेश झुनझुनवाला ने जो सपना देखा उसको पूरा किया। आकाशा एयरलाइन ने जब उड़ान भरी तो खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद थे। पीएम मोदी झुनझुनवाला के निधन से भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे। वो जीवन से भरपूर मजाकिया और व्यावहारिक थे। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। झुनझुनवाला अपने पीछे 40,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। झुनझुनवाला खुद तो बड़े बने ही, लाखों लोगों को भी उन्होंने माला माल किया। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी झुनझुनवाला ने पैसा लगाया था। इनमें इंग्लिश विंग्लिश, शमिताभ और की एंड का जैसी फिल्में शामिल थी। साल 1999 में उन्होंने हंगामा डिजिटल मीडिया नाम की कंपनी भी शुरू की और उसके वो चेयरमैन थे। दोस्तों से कभी शेयर बाजार के लिए पैसे उधार लिए थे और उसके बाद वो इतने बड़े आदमी बन गए। झुनझुनवाला का कद इतना बड़ा था कि जब भी वो बीमार होते तो बड़े बड़े नेता और अभिनेता उनका हाल चाल जानने पहुंच जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने सिकुड़ी हुई शर्ट पहनी हुई है। इस शर्ट को लेकर जब झुनझुनवाला से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे क्लाइंट बनना है और ना ही कस्टमर। इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा था, वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला से मिलकर बहुत खुशी हुई। झुनझुनवाला पैसे से ही नहीं दिल से अमीर थे। आज पूरा देश उनके लिए भावुक है।